दिया, उसके बाद 3 मास हो गया। अब ये धरना कोई छोटा मोटा नहीं है। भरोसा नहीं है आपको? अब भरोसा नहीं है। 12 साल हो गया, 12 साल। सर हमारी तब ये होता है, शासन में फाइल दौड़ रही है, शासन में फाइल दौड़ रही है, फिर सर लॉलीपॉप चिखा के सबको सुला देते हैं। लेकिन सर हमारी अनुरोध इसे है, सरकार से भी अनुरोध है कि मैं आश्वासन को आपके नहीं मानूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ वर्तमान से लोग मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन पर। आज यहाँ पर स्मारक जो समिति है उसी के कर्मचारी हैं, वो सबके सब लगभग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। इनकी क्या मांगे हैं उन पर भी हम लोग बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये लोग अपने कार्यस्थलों पर न होकर आज धरना प्रदर्शन स्थल पर क्यों हैं। चूँकि ये लोग लगभग धरना प्रदर्शन पिछले 3 दिनों से लगातार दे रहे हैं। अब इनकी शासन से, सरकार से क्या वार्ता हुई है और इनकी क्या मांगे हैं उन पर हम जानेंगे। शुरुआत हम करेंगे। सर, आपसे क्या नाम हुआ आपका? सर, हमारा नाम लाल बहादुर चौहान है। चौहान साहब, क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांगे हैं मृतक आश्रित कोटे में नौकरी। 350 एम्प्लाई हमारा जो है एक्सपायर हो चुका है डिप्रेशन में आके, क्योंकि उनको जो है न्यूनतम वेतन, बहुत कम वेतन, अल्प वेतन मिलता है। हमारा जो है पुनर्निश्चित वेतनमान है जो कि 5200 से 20,200, ग्रेड पे 1800, लेकिन हमको जो है 44, 40, 74, 40 ग्रेड पे 1300, 1400 ही मिल रहा है। अब ये व्यवस्था पूरे भारतवर्ष में नहीं है। हम लोग निरंतर जो है 2011 से ही शासन सरकार से मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो भी हमको नहीं दिया जा रहा है। हम लोग बार बार पत्राचार भी किए और हमारे वेतन से 10% CPF और NPS के मद में कटौती की जा रही है। अंश नियोक्ता का कोई अभी तक वो इसमें शामिल नहीं किया गया है। ना ही हमारा वो पैसा पता है अब तक कि हमारा काट के पैसा ये किस फंड में डाल रहे हैं, कहाँ डाल रहे हैं। अभी 10-10.5 करोड़ का रुपए का गबन भी हुआ था, वो भी वापस नहीं आया है। तो इसमें जो है बहुत ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारी इन्वॉल्व। भरोसा आप किस पर है? भरोसा भाजपा सरकार पर है और समाजवादी कार्यकाल 2012-17 तक रहा। समाजवादी सरकार हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, कह लीजिए, जिसकी सरकार है उसके हम इस समय एम्प्लाई हैं। अगर ये सरकार वर्तमान में हटती है, सपा की सरकार आती है, तो हम सपा के कर्मचारी कहलाएंगे। अगर सपा जाती है, बसपा आती है, तो हम उनके कर्मचारी कहलाएंगे। राजनैतिक मुद्दे से हम बात नहीं करेंगे, हम अपने हक के लिए बात करेंगे। जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए जी। और क्या लगता है आप लोगों को, सरकारें चूँकि पिछले 3 दिनों से आप तक कोई भी शासन का या सरकार का कोई मुलाजिम आपसे आया बात करने? नहीं सर, कोई नहीं आया। तो उम्मीदें कितनी हैं और किससे है आपको? हम लोग तो अनावरण अनशन के लिए हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग अपना धरना देते रहेंगे। और भी देखिए कुछ महिलाएं भी हैं जहाँ पर ये लोग हमारी मांगे पूरी करो की तख्तियाँ लेकर हैं, हमारी मांगे पूरी करो। इस चीज़ को लेकर समस्त स्मारक समिति कर्मचारी जो है उसके पूरे लोग हैं। पुरुषों से भी बात किए, महिलाओं से भी जानेंगे कि आखिरकार क्या लगता है। चूँकि योगी सरकार लगातार महिलाओं के हक और हकूक़ की बात करती है और आप लोग भी पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कितनी उम्मीदें हैं? दिनों से कहाँ, अभी पीछे 3 महीना पहले जो धरना हुआ था उसमें एक ही दिन सही से धरना हो पाया। अब बस हमारी जो टीम है, मेन जो लोग काम कर रहे हैं, उनको बुला करके उन लोगों ने, मैडम ने जो है मंडल आयोग जो मैडम है उनने रुकवा दिया कि 15 दिन रुक जाओ। हम लोगों ने 1 महीने का टाइम दे दिया, उसके बाद 3 मास हो गया। अब ये धरना कोई छोटा मोटा नहीं है। आज फिर वही हाल हुआ, फिर आज बुलाए गए, आज फिर बुलाए हैं। लेकिन अब शासन आदेश चाहिए। हाँ। ये ना भैया, भरोसा नहीं है आपको? अब भरोसा नहीं है। 12 साल हो गया, 12 साल। सर हमारी क्योंकि हम 2011 से आए हुए हैं, बसपा सरकार में आए हैं और पता नहीं उनके सरकार में आने से मेरे साथ शौचालय व्यवहार हो रहा है कि क्या हो रहा है। क्या जब एक मिनट जब सर हम लोग कोई अपनी अधिकार को मांगना शुरू करते हैं तब ये होता है, शासन में फाइल दौड़ रही है, शासन में फाइल दौड़ रही है, फिर सर लॉलीपॉप चिखा के सबको सुला देते हैं। सर हम लोग संतोष कुमार जैसे भैंस पालो तो उसको चारा डालो तो उस पर आटा छिड़क दो, वही हाल हमारा है। थोड़ी देर बुलाते फिर आश्वासन देते फिर वैसे भगा देते जैसे भैंस को घर से निकाल के भगा दिया। लेकिन सर हमारी अनुरोध इसे है, सरकार से भी अनुरोध है कि मैं आश्वासन
प्रशासन को आपकी नहीं मानूंगी। क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम सरोज चौरसिया जी। चौरसिया जी। जी जी बताइए। नहीं मानूंगी इसलिए कि जब तक हमको शासनादेश नहीं मिलेगा, अगर वो कहेंगे एक हफ्ते में, हम एक हफ्ते में देंगे तो मैं एक हफ्ता यहाँ शांत बैठूंगी, लेकिन जब तक हमको शासनादेश नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं। अगर शासनादेश एक हफ्ते में नहीं मिलेगा तो आगे की क्या योजना है? आगे की हमारी यही लड़ाई चलती रहेगी, बढ़ेगी लड़ाई। हम लोग धरना लगाते रहेंगे, जब हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी, कोई हमको अच्छी खबर प्रूफ में मिल जाएगा तो हम बंद करेंगे। मतलब अब की बार आप लोगों को लिखित कानून में लिखित चाहिए। हाँ, लिखित में चाहिए, तभी मानेंगे, तभी धरना बंद होगा, वरना धरना नहीं जमा करते हैं, उसका भी पासबुक वगैरह नहीं है, प्रूफ है नहीं है। जो हम लोगों का 10% ये कट रहा है होता है सर, उसका कोई प्रूफ नहीं है। सीपीएफ का खाता खुलवाने का वो भी नहीं पता चला, और 10 करोड़ का घोटाला है। लगातार ये लोगों की जो मांगे हमने आपको दिखाया है और लगातार हम बात करते रहेंगे। यहाँ पर भी एक वही समस्या है जो लगभग हर आंदोलन में दिखाई पड़ती है कि मृतक आश्रितों को जगह जो खाली हुई है उनकी जगह नियुक्तियाँ की जाए, उनको नियुक्ति मिले, उनके घर से किसी न किसी को नौकरी मिले। इन्हीं मांगों के साथ ये जो स्मारक समिति के लोग हैं ये आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज फिर इनकी सरकार से बातचीत करने के लिए कुछ इनके जो कर्मचारियों के नेता हैं वो गए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि ये लोग फिर से आश्वासन पे जाते हैं या कुछ आदेशों के साथ जाते हैं। हालांकि इनकी जो बातें हैं, जो इनका कहना है कि अब की बार हमें आश्वासन नहीं आदेश ही चाहिए, लेकिन ये देखना ये होगा कि इन कर्मचारियों की लड़ाई कितनी लंबी खिंचेगी। कैमरामैन सत्यम यादव के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस, धन्यवाद।